गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आई होप सब अच्छे, सब एकदम भले चंगे होंगे। और अभी बज रहे हैं शाम के 5:15 हो रहे हैं और हो सकता है 5:30 भी हो गए हों, क्योंकि जब मैंने मतलब जा रही थी वीडियो बनाना स्टार्ट करने की सोच रही थी तभी 5:15 हो गए थे। अब 5:30 हो गए होंगे। और आज दिन भर मैंने कुछ भी नहीं किया, कोई वीडियो नहीं शूट किया, कुछ भी नहीं किया। टाइम था, ऐसा नहीं मेरे पास टाइम नहीं था, लेकिन मैं लेट ही थी क्योंकि मेरा सर भारी हो रहा था और कुछ भी करने का पता नहीं आज मन ही नहीं कर रहा था। पता नहीं उलझन सी हो रही थी, कुछ भी नहीं करने को। मार्केट भी नहीं गई हूँ, कोई करवा चौथ का पूजा का कोई सामान नहीं लेके आई हूँ, कुछ भी नहीं किया अभी तक। आराम से लेटी हुई थी, लेकिन अब शाम हो गई तो मैंने कहा चलो अब उठ जाते हैं, कुछ ना कुछ देखते हैं लेटे लेटे क्या होगा। तो बस अभी उठी हूँ मैं, और बस अभी उठते ही तुरंत 10 मिनट बाद मैंने कैमरा उठा लिया है। और ये भी अभी सो रहा था, सो के उठा, ये देखिए। और अब मैं जा रही हूँ ये अपने कपड़े सुखा देती हूँ, क्योंकि ये सुबह के धुले हुए कपड़े हैं और बाथरूम में ऐसे ही पड़े हुए हैं। सुबह से शाम हो गई है और ये कपड़े सुखाए नहीं गए। अब इससे सोच सकते हैं कि आज मेरा किसी काम करने में मन नहीं लग रहा था, क्योंकि मैंने सोचा अब तो सुखाई दें, शाम का टाइम हो गया है। क्योंकि ये बाथरूम में टंगे टंगे इनका पानी भी निकल गया है पूरा, और पूरे सिकुड़ भी गए थे एक के ऊपर एक पड़े हुए। तो मैंने इनको अभी सुखाया है और अब मैं लगा रही हूँ ये गद्दे का कवर, क्योंकि इसको लगाने में बहुत मेहनत लगी है। नीचे से ऊपर तक पूरा लगाना है, क्योंकि ये भारी गद्दा है तो उठता तो है नहीं। मुश्किल से इसको उठा के लगाया है हम दोनों लोगों ने मिलके, और फिर कॉर्नर में लाके खींच के अब इसकी जिप लगानी है। और काफ़ी साफ़ भी निकल आया है, मतलब पहले से तो, क्योंकि ये बहुत वाइट बहुत गंदा हो गया था। तो बस इसको मैंने लगा दिया है और इसके ऊपर से अब लगा देंगे प्रोटेक्टर, ताकि ये अंदर वाला ज़्यादा गंदा ना हो पाए। तो इसको लगाना तो बहुत आसान है, क्योंकि इसके किनारे में ये रबड़ लगी रहती है। तो बस इसको ऐसे फंसा देना है और वैसे से फिट कर देना है। तो इसी से इस गद्दे की अभी तक इतनी बचत रही है, वरना ये तो कब का कबाड़ा कर देता आयान। और बस ये अभी मैंने पुरानी बेडशीट बिछा दी है, क्योंकि बेडशीट अभी मैंने निकाली नहीं है साफ़। और यहाँ पर नंदिनी कर रही है शाम की संध्या, क्योंकि अब हमारा मंदिर तैयार हो चुका है। देखिए पूरी साफ़ सफाई, जो मंदिर के कपड़े झालर वगैरह थी वो सारी लग गई हैं। तो बस यहाँ आज से पूजा स्टार्ट हो गई है। आज से नहीं, कल से ही हो गई थी। तो अभी नंदिनी ने ही संध्या कर दी है। ये देखिए तो भूल गया है पूजा करना, पहले आ जाता था तुरंत। और नंदिनी बना रही है अब शाम की चाय, और मैं जा रही हूँ थोड़ी सी नमकीन खाने, क्योंकि मुझे लगी है भूख। क्योंकि खाना खाने के टाइम कम भूख थी, तो खाना उतने अच्छे से नहीं खाया था। तो जब तक चाय बनेगी तब तक हम खाएंगे, पहले ही खा लेते हैं चाय के। तो आप लोग भी आ जाइए। हेलो, अभी बजे हैं शाम के 6। तो मैं जा रही हूँ कुछ मंडा नहीं, कुछ सामान लेने जा रही हूँ, क्योंकि कुछ भी नहीं लाई हूँ। चूड़ी बिंदी ये सब जो सामान होते हैं पूजा के, तो ये सब जाके मैं ये पास से ले आती हूँ, क्योंकि अभी तो पूरा मार्केट खुला है। और बाकी सब्जी वगैरह भी लानी है तो वो भी ले आऊँगी वहीं से। और बाहर से आने के बाद मैं बना रही हूँ खाना, क्योंकि थोड़ा सा टाइम भी लग गया वहाँ पे। थोड़ा टेलर के यहाँ भी काम था, फिर सब्जी भी लेनी थी, फिर थोड़ा छोटा मोटा और सामान लेना था। फिर इतना देर हो रही थी कि समझ में ही नहीं आ रहा था मुझे क्या लेना है क्या नहीं। तो फिर मैं जल्दी जल्दी भाग गई, कुछ सामान भी नहीं ले पाई अच्छे से। और फिर ये सब्जी वब्जी लाने के बाद में और पनीर भी लेके आई। तो आज मैं बना रही हूँ खाने में पनीर। और पनीर काफ़ी दिन के बाद बन रहा है, आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत दिन के बाद आज मैं पनीर बना रही हूँ। इसके साथ बनाएंगे चावल और रोटी। और मैं सिंपल ही पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ, जो सिंपल टमाटर प्याज की ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनती है ना, वही वाली बना रही हूँ। और ये देखिए, ये मैंने अपनी मसालदानी भी भर दी है जो उस दिन साफ़ की थी। तो इसमें साफ़ करके मसाले भरे हैं तो अच्छे लग रहे हैं अभी। और इसमें अभी 2 बाउल खाली हैं, इसमें मैं खड़े मसाले भरूँगी। तो खड़े मसाले भी अभी मैंने निकाले नहीं हैं, तो इसलिए ये खाली ही पड़े हैं। जब निकालूँगी तब इनमें भी भर दूँगी। तो बस यहाँ पर हमारी सब्ज़ी हो जा रही है। और ये अभी आए नहीं है, टाइम तो काफ़ी हो गया है, क्योंकि काम है तो
ये हमारी सब्जी देखिए हो बन के तैयार हो गई है। चावल भी बन गए हैं, बस रोटियां सेकनी है। और अभी ये आए नहीं है, 10 बज गए हैं, क्योंकि इनको कुछ काम था, लास्ट डेट थी, तो आज ऑफिस में इन्हें लेट तक काम करना था। तो मैंने कहा जब तक वेट कर लेते हैं और कुछ काम कर लेते हैं। तो ये अभी भी राशन नहीं भरा गया था, ज़रूरत का राशन निकाल निकाल के यूज़ कर ले रहे थे। तो मैंने कहा चलो इनको ही भर लेते हैं बैठ के। इसमें से ना जिस जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती गई है वो निकाल के यूज़ कर लिया गया है। तो बाकी का मैंने कहा अब ये डिब्बे जो मैंने साफ़ करके रखे थे किचन के, तो ये सारा राशन लगा लेते हैं, क्योंकि 2 दिन से तो मैं इनको टाल रही थी, लेकिन अब फाइनली मैंने कहा ये काम भी कर लेते हैं, क्योंकि फिर ऐसे ही रखा रहेगा ये। तो यहाँ भी मैंने सारे निकाले हैं डिब्बे, सारे किचन के जो अलमारी में लगा दिए थे, इनको उतार के नीचे रख लिया है। और बस सब काम के सारे पैकेट नहीं खोलूँगी। पहले मैं क्या करती थी, इकट्ठी दाल इकट्ठी सारी चीज़ें भर देती थी। अब मैं क्या थोड़ा थोड़ा भरती हूँ, ताकि यूज़ होता जाए और भरते जाओ, क्योंकि बकेट रखी है मेरे पास स्टोर करने के लिए सामान। तो ये सारी दाल, चीनी, दलिया, ओट्स, सूजी, ये सब मैं डिब्बों में लगा के भर दे रही हूँ। और मैं खुद ही भूल गई हूँ कि इस डिब्बे में क्या भरा था, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा सामान बचता है ना, तो पता रहता है ये डिब्बा उस चीज़ का था। लेकिन अब क्या सारे डिब्बे साफ़ हो गए हैं, सारे खाली हो चुके हैं, तो सब मिक्स हो गए हैं, तो बड़ा सोच सोच के भरना पड़ा है। और ये भी आ चुके हैं, तो मैंने कहा जो काम बाकी का बचा है वो बाद में कर लेंगे, पहले खाना खा लेते हैं, क्योंकि खाने का इंतज़ार कर रहे थे कि आ जाएँ तब खाएँगे। और भूख भी लगी है, और 10:30 बज गए हैं, और फिर 12 बजे के बाद खाना नहीं है, क्योंकि फिर फास्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने कहा कि चलो पहले जल्दी से खाते हैं, फिर कितने भी लेट होते रहेंगे, फिर काम मैं कर लूँगी आराम से। तो आ जाइए आप लोग भी खाना खा लीजिए, खाना लग गया है। और थोड़ी सी आलू टमाटर की सब्ज़ी रखी हुई थी दोपहर की, तो वो भी मैंने गरम कर ली है। और बस यहाँ पर हमारा खाना चालू होने वाला है, तो आप लोग भी खा लीजिए। काफ़ी दिन के बाद में पनीर की सब्ज़ी बनी है। और खाना वाना खाने के बाद में मैं फिर से आके अपने काम में लग गई थी। जल्दी जल्दी से मैंने अपना खाना वाना निपटाया था, क्योंकि मेरा काम अधूरा छूटा हुआ था किचन में। तो यहाँ पर मैं सेट कर ले रही हूँ पूरी अलमारियाँ, क्योंकि ये सब ऐसे भूसे की तरह भर दिए थे मैंने उस दिन उल्टे सीधे, ताकि अयान को ना मिले कोई भी सामान। तो बस पहले तो मैं इसमें ये सीट बिछा दूँगी, जो सीट मैंने साफ़ करके रखी थी। उसके बाद में हम यहाँ पर लगा देंगे अपने सारे कंटेनर, डिब्बे वगैरह। तो जो जैसे लगे थे पहले, वैसे इनको लगा दूँगी, कांच वाले, सबसे ऊपर स्टील वाले, और यहाँ बीच वाली में ये जो कांच वाले मेरे सारे जार हैं उनको लगा दूँगी। और जो चीज़ें यूज़ नहीं होती हैं उनको बैक साइड में डाल दूँगी, क्योंकि वो चीज़ें कभी कभी यूज़ होती हैं, तो उनको मैं पीछे लगा देती हूँ। तो बस यहाँ पर ये लग गई हैं मेरी अलमारियाँ। और ये सीट इतनी चिकनी चिकनी हो गई थी ना ऑयल वगैरह से, बहुत मुश्किल से इनको इतना साफ़ किया था रगड़ रगड़ के, तब जाके इतनी साफ़ हुई हैं। तो अब तो काफ़ी क्लीन दिख रही हैं। और इस बार तो मैं कोई भी सामान नहीं ला पाई। आप लोग पूछ रहे थे ना दी करवा चौथ की क्या शॉपिंग की है, क्योंकि मैं गई अभी शाम को थी, फिर मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या लूँ क्या ना लूँ। तो बस ऐसे ही एक आध लिपस्टिक वगैरह ये सब लेके और बस नेल पेंट वगैरह में भाग गई। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था भीड़ भाड़ में, तो बस कुछ नहीं ले पाई। और इस बार मैंने करवा चौथ में कोई नई ड्रेस भी नहीं ली है, तो मेरे पास जो पुराने कपड़े होंगे मैं उन्हीं को ही पहनूंगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर बार नई ड्रेस ही ली जाए, नई ड्रेस ही पहनी जाए, क्योंकि जो पुराने हैं उनको भी तो पहनना ही है ना। तो इसलिए उनमें से ही मैं पहनूंगी। फिर इतना मेरे पास इस बार बजट भी नहीं था कि मैं नई खरीदूँ। तो यहाँ जितनी नीचे वाली किचन की अलमारियाँ थी जो खोली नहीं थी मैंने उस दिन, उनको भी साफ़ कर दिया मैंने, हाथों हाथ ही लगे हाथ। और यहाँ पर ये ऑयल की जो केन है इसको भी मैं भर दे रही हूँ। तो
ये फाइनली किचन का काम निपटाया जाके और रात में 12 बज गए मुझे ये करते करते। अब मैंने अधूरा आधा कर दिया था तो मैंने सोचा इसको पूरा ही कर देते हैं, क्योंकि दिन में अयान करने नहीं देगा, बस झाड़ू भर लगाने के लिए रह गई है तो मैं दिन में लगाऊंगी। और उसके साथ अभी खाने के बर्तन भी पड़े हुए थे तो वो निपटाने के बाद अब मैं बर्तन साफ़ करूँगी, मैं किचन साफ़ करूँगी। और आज मुझे मेहंदी भी लगानी थी, अब मैं मेहंदी कब लगाऊंगी क्योंकि 12 तो बज ही गए हैं। देखती हूँ टाइम रहेगा तो लगाऊंगी। तो यहाँ पर बर्तन वगैरह साफ़ हो गए हैं और मैं इतना थक चुकी हूँ, इतना थकी हुई हूँ कि नींद भी आ रही है और मेहंदी लगा रही। मुझे डिज़ाइन आती नहीं है, या तो बाहर चली जाती, बाहर से कोई डिज़ाइन बनवा आती। तो घर पे मैं समझ में आ रहा था मैं क्या बनाऊँ। मतलब ऐसे काम मुझे सारे आते हैं लेकिन मुझे मेहंदी की डिज़ाइन बनानी नहीं आती है। तो मुझे यही गोला वाली डिज़ाइन आती है जो हम बचपन से बनाते आए हैं। तो मैंने कहा चलो यही बना लेते हैं। मेहंदी तो सिर्फ कलर से मतलब है, डिज़ाइन कैसी भी बन जाए वही ठीक है। और रात काफ़ी हो गई है, वरना नंदिनी भी सो गई है। वो जग रही होती तो वो कुछ ना कुछ डिज़ाइन बना देती है कैसी भी, तो लेकिन वो सो रही है तो मैंने कहा चलो अब उसको डिस्टर्ब नहीं करते, हम ये गोला वाली डिज़ाइन बना लेते हैं। तो एक हाथ में तो मैं बना लेती हूँ राइट वाले में, लेफ़्ट वाले हाथ से, क्योंकि मैं लेफ्टी हूँ तो लेफ़्ट वाला चल जाता है हाथ। और पीछे मुझे नहीं समझ में आ रहा था, पीछे खाली खाली है क्या बनाऊँ, तो मैंने इसमें जलेबी जैसी बना दी है, क्योंकि मुझे खाना बनाना आता है, जलेबी बनानी आती है, मेहंदी बनानी तो नहीं आती है। तो मैंने इसमें जलेबी जैसी डिज़ाइन बना दी है। तो बस ये बन गई है, मतलब मुझे ठीक लग रही है क्योंकि रचे हुए हाथ तो दिखेंगे ही ना। और बस आगे मैंने गोला बना लिया है, गोले में जी बना दिया है, मतलब अंदर चांद है ऊपर जी बन गया है। तो बस ऐसी मेहंदी लगी है। तो चलिए यही वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।